ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक बताया था मैंने सुबह मॉर्निंग में? एक आपको एक डायग्राम भेज रखा है मैंने, फिगर चेक कीजिए। फर्स्ट है जिसमें लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट्स इन फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक हॉट फ्लूड या हॉट साइड है और एक कोल्ड साइड है। ठीक है, जिसमें मतलब डिफरेंस देख रहे हैं कि कैसे कितना टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है। ठीक है, और कैसे है ये, थ्रू ए मेटल वॉल है एक, जिसमें हॉट साइड से कोल्ड साइड तक कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है ये देख रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मेटल वॉल, मेटल वॉल। The characteristics are metal wall. The characteristics are as follows. मतलब जो लिखा रही हूँ उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। पॉइंट वाइज लिखो अब। डॉटेड लाइंस एच एच कैपिटल एच एंड डबल सी represent the boundaries of film. Dotted lines HH and double CC represent the boundaries of films. In viscous flow, boundaries of the film in viscous flow on the hot and cold sides. On the hot and cold sides, respectively, on each side of metal wall, ठीक है, जो क्या है ये आप अपने डायग्राम में देखो कि डायग्राम में क्या है, एच एच जो डॉटेड लाइंस हैं और सी सी है जो डॉटेड लाइंस है। एच एच क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी हॉट साइड, ठीक है, मेटल वॉल की, और सी सी क्या कर रही है, कोल्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टेम्परेचर ग्रेडियंट through the line, the temperature gradient through the line TC, cap small t C TD is caused by TC TD is caused by the flow of heat. सुमन, आवाज आ रही है ना आपको? ऐसे तो नहीं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा हो? मैम ठीक है, थ्रू द लाइन TC TD is caused by the flow of heat purely by conduction, through the metal, whose whose thermal conductivity is known. थर्ड पॉइंट लिखो, मेटल वॉल thickness is L. Metal wall thickness is L, capital L.
मेटल बॉल की थिकनेस कितनी है, L, ठीक है। TC और TD वो आप अपने डायग्राम में देखो। TC क्या है, जब अंदर जा रही हीट ट्रांसफर, जो फोर्थ पॉइंट है आपका TC है, ठीक है, और TD, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हॉट फ्लूइड साइड, हॉट फ्लूइड साइड। इसमें पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हॉट फ्लूइड साइड, पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू द राइट ऑफ HH, फर्स्ट लिखो, टू द राइट ऑफ HH द फ्लूइड इज इन, to the right of HH the fluid is in turbulent flow on the hot side, to the right of HH the fluid is in turbulent flow on the hot side, ठीक है। जो क्या है, राइट साइड में HH है, वहां पे फ्लूइड क्या है, टर्बुलेंट होता है, ऑन हॉट साइड में टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंट अंकित, टर्बुलेंट क्या होता है, अंकित, आकाश सैनी, क्या होता है टर्बुलेंट, आकाश सैनी, टर्बुलेंट क्या होता है, किसी को आवाज नहीं सुन रही है मेरी, ऐसा कोई नहीं है जो आंसर दे आ रही है। हाँ तो आवाज आ रही है ना, तो बताओ आंसर क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। मैम ये लेफ्ट टू राइट इसमें ये जो रोटेशन करता है और ये हाई वेलोसिटी के साथ। मैम टर्बुलेंट फ्लो में किसी भी पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वो वेलोसिटी होती है, हर एक पॉइंट की अलग अलग। सीक्वेंस में फ्लो नहीं होता मैम। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, TA इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, TA जो आपके डायग्राम में है, TA, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। TA क्या है, मैक्सिमम टेम्प, TA इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द हॉट फ्लूइड, मैक्सिमम टेम्परेचर इन द हॉट फ्लूइड। थर्ड पॉइंट लिखो, TB is the temperature at the boundary, TB is the temperature at the boundary on the hot side, ठीक है। TB क्या है, आपका टेम्परेचर है, बाउंड्री पे जो टेम्परेचर है वो वाला टेम्परेचर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, TC, इसमें सॉरी पहले थर्ड पॉइंट में ब्रैकेट में लिखो, हॉट साइड ब्रैकेट में लिखो, टर्बुलेंट एंड विस्कस फ्लो जंक्शन, टर्बुलेंट एंड विस्कस फ्लो जंक्शन, टर्बुलेंट एंड विस्कस फ्लो जंक्शन। फोर्थ लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, TC is the temperature, TC is the temperature at the actual interface between fluid and solid surface, TC is the temperature at the actual interface, ब्रैकेट में लिखो, between fluid and solid surface, जो आपका TC है
वो क्या है आपका एक्चुअल इंटरफेस, मतलब फ्लूइड और सॉलिड सरफेस के बीच का टेम्परेचर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बाउंड्री लाइन के पास है। सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस के जो इंटरफेस होता है उसके बीच का टेम्परेचर है ये, ठीक है। 5th पॉइंट लिखो, कर्व कर्व टी ए टी बी टी सी। 5th पॉइंट लिखो, कर्व टी ए टी बी टी सी represents the temperature gradient from the bulk of hot fluid, temperature gradient from the bulk of hot fluid to the metal wall, this is caused by the flow of heat, in forced convection. 6 पॉइंट लिखो इसमें, T1 is the average temperature, on the hot fluid side. T1 is the average temperature on the hot fluid side represented by the line MN, कैपिटल M और कैपिटल N, ठीक है। T1 T1 इज एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज है टेम्परेचर का, जो क्या है हॉट फ्लूइड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है MN, जो आपका हॉट और कोल्ड साइड में जो टेम्परेचर का कर्व बन रहा है उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एवरेज ऑफ टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब हेडिंग डालो, कोल्ड फ्लूइड साइड, कोल्ड COLD, कोल्ड साइड, cold fluid side. First point लिखो, to the left of CC, the fluid is in turbulent flow, on the cold side. Second point लिखो, TF is the minimum temperature, on the cold fluid. TF is the minimum temperature on the cold fluid. TF क्या है, डायग्राम में देखो, TF क्या है आपका मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने हॉट साइड में लिखा है वो क्या है, TA मैक्सिमम टेम्परेचर है और यहाँ पे TF मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, TE is the temperature at the boundary on the cold side. TE is the temperature at the boundary on the cold side
ब्रैकेट में लिखो विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो जंक्शन, विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो जंक्शन। टीई क्या है? कोल्ड साइड का बाउंड्री टेम्परेचर है, ठीक है, जो विस्कस और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में जो जंक्शन बनता है उसका टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो टी डी इज द टेम्परेचर at the actual interface ब्रैकेट में लिखो between fluid and solid। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कर्व टी डी टी TF represents the temperature, curve TD TE TF represents the temperature gradient, curve TD TE TF represents the temperature gradient from the metal wall to the bulk of temperature gradient from the metal wall to the bulk of cold fluid, this is caused by the flow of heat, in forced convection, in forced convection। 6 पॉइंट लिखो T2 is the average temperature, on the cold fluid side, T2 is the average temperature on the cold fluid side represented by the line capital NN, वो जो लास्ट वो उसमें लिखा है कैपिटल MM है ये, ठीक है, N नहीं है, कैपिटल MM है, क्योंकि ये दोनों का एवरेज है टेम्परेचर का, ठीक है, वो बताया गया है। आगे इसमें एक वो डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसी पे है कि मतलब सिंपल है, जो फॉर्मूला आपका वो होता है फिल्म कोफिशिएंट का, या फिर मतलब जो आपका रेट ऑफ निकालने का है, रेट ऑफ टेम्परेचर निकालने का, कि कितना रेट से आपका टेम्परेचर या हीट काम कर रहा है, उसी के ऊपर बेस्ड है ये फॉर्मूला, ठीक है, उसी से जो बताया गया है उसी टाइप से आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है, मैं उसके नोट्स आपको भेज दूंगी, अगर नहीं आएगा समझ में तो बताना, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, और आपको मतलब एक एक पॉइंट, एक एक लाइन लिखनी होती है, ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके नहीं लिखना होता है, ठीक है, एक एक लाइन या एक एक इक्वेशन ही लिख दो, वो कंफर्टेबल है, क्योंकि आपके पास इतने लो हैं, स्टार्टिंग में ही आप पढ़ाए हैं, तो आपको याद कैसे रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इतना वो नहीं है इसमें। ये आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है,
फोर्स्ड कन्वेक्शन में आपको जो पढ़ना है, ठीक है, सरफेस और फिल्म कोफिशिएंट, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है वो पढ़ना है, ठीक है। ओवरऑल कोफिशिएंट, जिसकी मैंने डेफिनेशंस लिखाई है कि क्या होता है ओवरऑल कोफिशिएंट, ठीक है, उसकी 2-3 इक्वेशन है वो देखनी है कि क्या होता है वो, ठीक है। इसी के ऊपर है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू एरिया ऑफ हीटिंग सरफेस इनटू टेम्परेचर ड्रॉप है, उसी के बेस पे आपकी सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्लूइड्स इन नेचुरल कन्वेक्शन, फ्लूइड्स इन नेचुरल कन्वेक्शन, फ्लूइड इन नेचुरल कन्वेक्शन। इसमें लिखो when a fluid is heated, when a fluid is heated, the current setup, when a fluid is heated, the current setup may cause, when a fluid is heated, the current setup may cause mixing of fluid, may cause mixing of fluid. Such a heat transfer process is known as natural convection. Such a heat transfer process is known as natural convection. ठीक है, इसका ऐसा डायग्राम है, ठीक है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये डायग्राम है। इसमें लिखो, इसके डायग्राम के बारे में लिखो कि क्या क्या बताया गया है इसमें लिखो a large volume of fluid is present, a large volume of fluid is present surrounding the cylinder, a large volume of fluid is present surrounding the cylinder. When a fluid surrounding the cylinder, when a fluid is in contact with, when a fluid is in contact with a hot surface, when a fluid is in contact with a hot surface, comma, the fluid that is immediately adjacent to the tube absorb heat, the fluid that is immediately adjacent to the tube absorb heat. The temperature of this part of the fluid increases, the temperature of this part of fluid increases, which in turn decreases the density, which in turn decreases the density. As a result, the fluid rises from the surface. As a result, the fluid rises from the surface. As a result, the fluid rises from the surface and is replaced by the cold fluid. As a result, the fluid rises from the surface
rises from the surface and is replaced by the cold fluid. This process continues, thereby affecting the mixing of hot. This process continues, thereby affecting the mixing of hot and cold fluids. नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्लूइड सर्कुलेशन by changes in the densities. Fluid circulation caused by changes in the densities due to temperature differences in the fluid is termed as natural convection. Fluid circulation caused by changes in the densities due to temperature differences in the fluid is termed as natural convection. नेक्स्ट लाइन में लिखो fluid circulation also changes with point wise लिखना geometry of system that is size, shape and arrangement of heating surface. Next point लिखो shape of vessel in which the fluid is enclosed. एप्लीकेशन है नेचुरल कन्वेक्शन की. एप्लीकेशन natural convection is used when extract are evaporated in open pan. Natural convection is used when extract are evaporated in open pan. ठीक है. ये आपके कन्वेक्शन था, नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन. फोर्स जिसमें हम आपका एजिटेटर या स्टीरर को यूज करके हम टेम्परेचर को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. और नेचुरल जो नेचुरल टाइप से ही हीट ट्रांसफर होती है. ठीक है. एक रह गया है इसमें रेडिएशन. ठीक है. वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं. रेडिएशन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर कैसे होती है. ठीक है. आया समझ में? यस है ना. ओके. आज मैं नोट्स भेज दूंगी दोनों के कंडक्शन के. शायद मैंने इस चैप्टर का अभी कोई नोट्स नहीं भेजे हैं. भेजे हैं क्या? भेजे हैं या नहीं?